गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। अभी आप लोग देख रहे हैं बारिश के बाद हरियाली के क्या कहने हैं। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ हरा हरा ही दिख रहा है। एप्पल देखिए, अब एप्पल का सीज़न आ रहा है धीरे धीरे। अब लालिमा आने लगी एप्पल के पेड़ में। नाशपाती ये पूरा पक चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट नाशपाती इस बार का हमारा। हमने तो फर्स्ट टाइम अपने पेड़ के नाशपाती खाए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठा फल है। ये आप देख रहे हैं हमारे जस्ट पीछे फार्म के ये एप्पल के बाग हैं, जिसमें हल्का हल्का सुनहरा लालपन आना शुरू हो गया है। पहाड़ों के क्या कहने दोस्तों, यहाँ प्रकृति की अनोखी छटा छाई हुई है। और जो भी यहाँ मित्र या सब्सक्राइबर हमारे आते हैं हमारे रूम पे, हमारे फार्म हाउस पे विजिट के लिए, वो यहाँ से खुश होकर जाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ के फल हैं और यहाँ की बहुत ही हसीन वादियाँ हैं। साथियों, इस टाइम तो हम दिल्ली में ही हैं। वहाँ से हमारे दिनेश भाई कुछ नई नई वीडियो डालते हैं, तो उसे एडिट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर क्वालिटी हो सकती है आपको हल्की लगे, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बंधन ऐसा है कि क्या करें, काम धंधे में थोड़ा आके फंस गए हुए हैं। अब जल्दी ही अगले महीने जाने का प्रोग्राम फिर से बनेगा। साथियों, कुछ तो यहाँ पे बात ज़रूर होगी इन प्राकृतिक सुंदर वादियों की, वरना लोग ऐसे ही नहीं यहाँ के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इतने कॉल्स आते हैं, कम से कम 15 से 20-25 कॉल पर डे आते हैं, और मैसेज भर भर के मैसेज आते हैं फ़ोन पे। लोगों का इतना प्यार देख के ऐसा लगता है कि प्रभु की हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मेहर रही होगी, जो हमें पहाड़ों में बसने का मौका मिला। जो भी साथीगण यहाँ आना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये दाड़िमा जगह है। मुक्तेश्वर के जस्ट हम लोग नीचे में ही हैं, और हमारे मकान के पीछे भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर और पवित्र मंदिर है। तो अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, इन वादियों में अपना समय बिताना चाहते हैं, तो एक बार हमें अपने फार्म हाउस पे ठहरने का अवसर प्रदान कीजिए। क्योंकि यहाँ हमारे दिल्ली आ जाने के बाद भी बहुत गेस्ट हैं जो वहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो कैमरे के थ्रू हम भी उन्हें देख लेते हैं और वादियों को देख लेते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। आज भी हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो आज मैंने थोड़ी सीसीटीवी कैमरे की कुछ फुटेज निकाली थी, जो भी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनकी खुशी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम ही वहाँ मौजूद हैं साक्षात। वो लोग आए, जैसे ही सूटकेस वगैरह बैग वगैरह लेके उनका सामान ऊपर पहुँचा, और वो इतने थके हुए थे, दिन भर ड्राइव करके आए थे, लेकिन जैसे हैं उन्होंने बेली की तरफ निहारा, सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से मेरी बस यही एक ही प्रार्थना है कि अपने कीमती जीवन में से थोड़ा समय आप ज़रूर निकालिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि अपने लाइफ का थोड़ा सा टाइम आप निकालिए और प्रकृति के साथ जुड़िए। इन सुंदर वादियों में आइए। ज़रूरी नहीं आप यहीं आए, आपके नियर बाय हिमाचल में जा सकते हैं आप, या जहाँ भी आपके अगल बगल सुंदर पहाड़, झरने, नदियाँ हों, उनके साथ अपने आप को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा और बहुत ही आनंद आपको आएगा। आपको एक नई जीवन जीने की आपको कला मिलेगी। क्योंकि लाइफ ना बहुत ही छोटी है साथियों, भागम भाग भरी ज़िंदगी है। तो दिन रात हम पैसे की दौड़ में ना लगे रहें, थोड़ा सा समय अपने और अपने परिवार के लिए निकालें, और कभी साल में कम से कम 2 बार या 3 बार तो ज़रूर प्रकृति के साथ जुड़ाव कीजिए। आप लोग आइए, यही आप लोगों से प्रार्थना है। जिन लोगों को भी स्वास्थ्य इशू है, उनके लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि हमने 2 महीने यहाँ रह के अनुभव करके इस चीज़ को हमने देखा हुआ है। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है, साठिया की शिकायत है, या जिन लोगों को कब्ज रहती है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन रहता है, बीपी शुगर के मरीज हैं, वैसे लोगों के लिए जगह जन्नत से कम नहीं है। अगर यहाँ आप, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 15 दिन भी अगर आप यहाँ समय बिता लेते हैं, तो आपके शरीर में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ वेट लूज करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है शुद्ध और प्योर है, प्राकृतिक स्रोत का पानी होता है।
वो हमारे शरीर के फैट को गला देता है। बहुत सारे यहाँ फ़ायदे हैं। तो इसीलिए मैं साथियों आप लोगों को बोलता हूँ कि लाइफ एक ही बार मिली है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते। अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालिए और घूमने ज़रूर जाइए। इससे क्या होता है, हमारे मन में नई ऊर्जा संचालित होती है और जो हमारे मन में उल्टा सीधा विकार विचार चल रहे होते हैं उनसे प्रभु हमें छुटकारा दे देते हैं और हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है, नया जोश आती है, कुछ नया करने का जुनून आता है। ये सब साथियों हमारी कैमरे की फुटेज हैं जो आज मैंने फर्स्ट टाइम निकाल के डालने के लिए कुछ कोशिश की है। यहाँ बहुत ही इस टाइम अच्छा मौसम हो रहा है क्योंकि बारिश के समय में प्रकृति एकदम से खिल जाती है। बहुत ही अच्छा वेदर है, मौसम भी बहुत ठंडा है। अगर दिन की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री है और रात का टेम्परेचर वही 15 से 18 डिग्री का रहता है यहाँ पे। साथियों बहुत लोगों की क्वारी यहाँ ज़मीन को लेके आ रही थी, तो अभी यहाँ पे 2 लैंड जो बड़े लैंड हैं वो जानकारी में आए हुए हैं। एक तो दोनों ही जगह पे रोड की सुविधा है, मेन रोड के प्लॉट हैं। एक तो यहाँ दाड़िम में ही आ रहा है, 5 नाली का प्लॉट है जिसमें आप 1.25 नाली, 1 नाली, 2 नाली भी ले सकते हैं। ये ऑन रोड प्रॉपर्टी है। और एक प्लॉट आ रहा है जो भीमताल भवाली के नियर बाई है, पदमपुरी। वहाँ पे 5 नाली 9 मुट्ठी की एक ज़मीन आ रही है जिसमें पैदल का रास्ता भी है और रोड का भी रास्ता है। तो अगर कोई भाई उसे देखना चाहते हैं तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास अभी आए हुए हैं ज़मीन के, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आते हैं तो हमारे जो यहाँ लोकल्स के 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे ज़मीन के बारे में बताया था, वो आपको वहाँ पे ज़मीन दिखा देंगे। बाकी इस टाइम यहाँ मौसम बहुत ही प्यारा और सुहावना हो रहा है। बारिश होती है लेकिन यहाँ पहले जैसी बारिश नहीं है, यहाँ झड़ी नहीं लग रही है क्योंकि पीछे जब हम थे यहाँ 7 दिन फंसे हुए थे, नॉन स्टॉप बारिश हुई थी 7 दिन। अब यहाँ बारिश होती है, आधे घंटे में 1 घंटे में निकल जाती है बारिश, हल्की फुल्की बारिश है और मौसम बहुत ही अच्छा है। ये हमारे गेस्ट हैं जो आज हमारे यहाँ के रुके हुए हैं, तो हम भी CCTV कैमरे के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं और कोई नया आता है तो उससे मुलाकात भी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि हम साक्षात वृंदावन में ही हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। लाइफ में साथियों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सभी को चलती रहती हैं, लेकिन हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भी हमारे सपने हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो हम उनको ज़िंदा रखें, उनको हम मरने ना दें। क्योंकि जिनके अंदर जीने की क्षमता नहीं रहती या जिनके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, सपने नहीं हैं, ख्वाब नहीं हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। उन्हीं की लाइफ अच्छी होती है, सुकून भरी होती है, जिसके अंदर एक जज्बा होता है, जो जीवन में कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। तो साथियों आपसे एक निवेदन है कि आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उस पर आप एक अटूट विश्वास कीजिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही हम इस संसार में फल फूल रहे हैं। उन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम जो भी काम करें, हमारी दिन भर की जो भी जीवन शैली है, हम अपने प्रभु को समर्पित करके चलें, वही हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। और बेकार में टेंशन पालने से कुछ नहीं होता। समस्याएं तो सभी के जीवन में हैं, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई इससे अछूता नहीं है। जीवन में समस्याएं सभी की होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हंसते खेलते हैं, उन समस्याओं को काट जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात टेंशन में ही पड़े रहते हैं। इसलिए जो जीवन मिला है उसे हंसी खुशी जिएं, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि जिन परिवारों में बूढ़े वृक्ष होते हैं वो परिवार सदा ही फलते फूलते रहते हैं। इस टाइम साथियों यहाँ पे अभी ऑफ सीजन चल रहा है। यहाँ जो सीजन का टाइम होता है वो गर्मियों में 2 महीने का होता है, मई और जून 2 महीने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रस और भीड़ रहती है, क्योंकि उस टाइम ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मैदानी इलाकों में, तो लोग वहाँ से पहाड़ों की तरफ आते हैं। और सर्दियों में 1 महीने का सीज़न होता है, सर्दियों में भी, जो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, क्योंकि इसमें क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर पहाड़ों में सीज़न माना जाता है। उस टाइम यहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग बर्फ़बारी देखने के लिए आते हैं यहाँ पे।
तो ये सीज़न होते हैं। इसके अलावा जो बाकी टाइम होता है उसमें सैटरडे संडे को ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भीड़ होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती। और बाकी दिन को अगर बोल दें तो यहाँ पर सन्नाटा ही रहता है, इक्का दुक्का ही लोग कभी आते जाते रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीज़न नहीं होता। तो इस टाइम क्या प्राइस भी थोड़े से डाउन होते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पे इस टाइम अच्छा समय दे सकते हैं। जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो घर में इस टाइम उन्हें कोई व्यापार बिजनेस काम धंधे से जिन्हें फुर्सत मिल चुकी है, वो लोग पूरा टाइम दे सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में यहाँ बहुत ही अच्छा सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ के जो हिमालय से सुंदर सुंदर हवाएं आती हैं और यहाँ का ऑर्गेनिक शुद्ध यहाँ का खान पीन जो है वो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर मैं बार बार आने के लिए सबको फोर्स इसलिए करता हूँ कि मेरा इससे कोई स्वार्थ जुड़ा है। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ नहीं, कहीं भी आप जाइए, लेकिन प्लीज़ जाइए ज़रूर, क्योंकि हम एक ही जगह पे एक काम करते करते मूव जाते हैं, तो हमारी बॉडी को भी ना कुछ नयापन चाहिए होता है, रिलैक्स चाहिए होता है, कुछ थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। तो अपनी भाग भरी ज़िंदगी से हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। कभी आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ एकांत में बैठ के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा अनुभव आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोग शहर की लाइफ में अपने आप को हमने इतना बंदिशों से घेर लिया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, भौतिक सुख के पीछे हम ऐसे पागल हो गए हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी जीवन शैली है, वो सब हम भुला चुके हैं। बस एक ही चीज़ रह गया, पैसा पैसा पैसा, कैसे पैसा आए, चाहे किसी का नुकसान करके मिलता हो, चाहे दलाली करके मिलता हो, जैसे भी मिलता हो, सब आदमी सिर्फ पैसे की भाग में लगा हुआ है, अपने आप को अमीर बनाने में लगा हुआ है। लेकिन साथियों, ये सब यहीं के यहीं धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। साथियों, देख रहे हैं मुक्तेश्वर के नज़ारे। आज मौसम थोड़ा साफ था। ये मैं खेत के ऊपर से बना रहा हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं।